हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। दोस्तों, आज हम आए हैं गुरु गोरखनाथ धाम, जो कि पेवा के पास इस्माइलाबाद में है। और दोस्तों, ये आश्रम बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य है। तो आइए दोस्तों, हम आपको आश्रम के परिसर के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आश्रम बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य है। और ये जो आश्रम का ये सामने दोस्तों, ये मुख्य द्वार है आश्रम का, जहाँ से अभी हम आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको आश्रम का दर्शन करवाते हैं परिसर के। दोस्तों, ये जो सामने हम देख रहे हैं, ये आश्रम, ये यहाँ पर भोलेनाथ बाबा जी की समाधि है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जब वो आए थे चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने ही यहाँ पे आश्रम की स्थापना और नींव रखी थी। ये बहुत ही प्राचीन है दोस्तों, लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास बाबा भोलेनाथ जी यहाँ पर आए थे। और आइए दोस्तों, ये जो आश्रम में शिलापट पर यहाँ के इतिहास के बारे में अंकित है। दोस्तों, यहाँ पर जब इस आश्रम का पुनः नव निर्माण करवाया गया, उसकी तारीख और वर्ष यहाँ पर अंकित है। और इस शिलापट के पीछे की ओर जो आश्रम का इतिहास है वो अंकित है। दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी जब चित्तौड़गढ़ से आए थे, तो उनके आने के बाद यहाँ पर उनके हाथों से क्या क्या चमत्कार हुए और कैसे कैसे उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिए। तो इसमें मुख्य जो है, यहाँ पर ठसका, मीरा जी का ठसका गांव है पास में। तो वहां से एक फकीर जो बाबा जी के परम मित्र थे, वो आया करते थे। तो वो एक बार शेर की सवारी पर आए और बाबा जी उस समय दीवार पर बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने उनके स्वागत के लिए दीवार को कहा कि तुम चलो आगे। तो दीवार बाबा जी के साथ साथ चल दी उनको लेकर। तो दोस्तों, ये पूरा आश्रम का इतिहास है यहाँ पर, और उनके द्वारा किए गए चमत्कार यहाँ पर अंकित है, और आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये विनोद जी हैं। और विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम कि आपने इतनी कीमती समय में से हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। तो आइए दोस्तों, विनोद जी के साथ चलते हैं हम और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोलानाथ जी के समाधि के और आश्रम के परिसर के। चलिए। देखिए दोस्तों, बाबा श्री श्री 1008 समाध बाबा भोलानाथ जी महाराज। देखिए यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही प्यारा गुरुनाथ की सो है। विनोद जी, आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि बाबा भोलानाथ जी की समाधि बाबा भोलेनाथ जी कब से है? ये जी 1700 कुछ से जी। ठीक है हाँ जी। तो यहाँ का विनोद जी, यहाँ का इतिहास क्या है? जैसे आश्रम कब बना, या बाबा भोलानाथ जी उनका कैसे आना हुआ यहाँ पर? बताना जी। औरंगजेब वहाँ 1706 के औरंगजेब का शासन था जी। ठीक है जी। वहाँ पे उसने गऊ का छीटा दिया था। फिर बाबा भोलानाथ जी वहां से अपना यहाँ आ गए थे जी। हाँ जी। उन्होंने यहाँ अपना धाम स्टार्ट किया, बाबा भोलानाथ गुरु गोरखनाथ धाम। हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से महात्मा आए हैं, या कैसे ये जो समाधियां बनी है उनकी हैं सारी? हाँ जी, हाँ जी, ये बाबा भोलानाथ जी की है जी। ठीक है जी। हाँ जी। ये बाबा दूधाधारी नाथ जी आ गए जी। बाबा भोलानाथ जी के बाद आए दूधाधारी नाथ जी। हाँ जी। फिर दूनीनाथ के जी। ठीक है जी। फिर बाबा कस्तूरी नाथ जी हो गए जी। ठीक है जी। फिर बाबा तुलसीनाथ के जी। हाँ जी। फिर बाबा शांतिनाथ जी हो गए जी। शांतिनाथ बाबा जी। हाँ जी। ठीक है। फिर बाबा गिरधारी नाथ जी हो गए जी। किस नाम से है? गिरधारी नाथ जी। गिरधारी नाथ जी, जो जिनकी वो मूर्ति स्वरूप हाँ जी, हाँ नीचे। जी, मूर्ति स्वरूप। ठीक है। उसके बाद बाबा चरणनाथ जी हो गए। ठीक है। सातवीं गद्दी पे बाबा गिरधारी नाथ जी आए, जिनकी तो जितनी महिमा का गुणगान किया जाए उतना ही कम होगा।
आसपास के साधु समाज में, ना संप्रदाय में आज भी इनके चमत्कारों की महिमा की गुणगान किया जाता है। आज भी इनको याद किया जाता है कि वाकई एक पूर्ण संत थे ये। ठीक है जी। उनके बाद इस 8वीं गद्दी पे बाबा चरनाथ जी महाराज जी आए, इन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया, इस मंदिर को, इस स्थान को एक भव्य स्वरूप दिया। ठीक है प्रवीण जी, कुछ ऐसा कोई अनुभव या ऐसा कोई अनुभव आपने अपने बुजुर्गों से इनके बारे में सुना हो, या ऐसा कोई दिव्य काम जो इनके हाथों से हुआ हो, ऐसा कुछ? इनके तो वही मैं तो वही बार बार कहता हूँ कि इनके जितने भी चमत्कार महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे इनके साथ रहे, उन्होंने बहुत कुछ इनके बारे में बताया, भी एक पूर्ण संत थे ये। ठीक है, मनोकामना पूर्ण होती है जो यहाँ पे इनके मुख से निकले वचन कभी अधूरे नहीं गए, वो पूर्ण ही हुए। जिनको जो आशीर्वाद दे दिया वो पूर्ण था। ठीक है, ऐसे ही बाबा चरनाथ जी महाराज। हाँ जी, अच्छा, जिनकी ये वाली समाधि है जी। अब गद्दी पे विराजमान है, 10वीं गद्दी है, तेनाथ जी महाराज जी हैं। वो भी अब बिल्डिंग का निर्माण लगातार करवा रहे हैं। एक स्थान ऐसे ही हमारा सीतापुर में है, एक स्थान इधर खेतों में जहाँ की यहाँ जमीन है यहाँ की। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है आश्रम के नाम से। हाँ जी, हाँ जी। और भी यही पास में जमीन है वो। हाँ जी, ठीक है, वहाँ भी एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही भव्य मंदिर बनाया जाएगा वहाँ भी। तो प्रवीण जी, यहाँ पर साल में या जैसे भंडारा वगैरह या क्या कुछ प्रथा है, ताकि जो दर्शक ये वीडियो देखें, अगर वो कभी आना चाहें या किसी सम्मेलन वगैरह में या कोई ऐसा भव्य आयोजन होता हो साल में एक बार? यहाँ 3 प्रोग्राम होते हैं। ठीक है प्रवीण। 3 भव्य भंडारे किए जाते हैं। शिवरात्रि पे एक हमारे गुरु यहाँ के गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ जी। और एक इनकी बरसी मनाई जाती है। ठीक है, तो ये साल में किस किस टाइम रहते हैं? एक तो शिवरात्रि के टाइम पे हो गया जी, शिवरात्रि पे। हाँ जी, एक शिवरात्रि पे हो गया, एक जून या जुलाई के में आ जाता है, बरसी आ जाती है जी। ठीक है, एक कार्तिक महीना में होता है, इनका जन्मदिन हो जाता है पूर्णमासी के दिन। जिस दिन हाँ जी, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है, सेम डे इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तब यहाँ भव्य प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। वैसे दशहरे वाले दिन यहाँ स्थापना, इस स्थान की स्थापना तो दशहरे वाले दिन की गई थी। ठीक है, बाबा भोलानाथ जी उस दिन आए थे। अच्छा, जब बाबा भोलानाथ जी चित्तौड़गढ़ से जी दशहरे वाले दिन, दशहरे वाले दिन इस स्थान की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये एक बार हम आपको जो साधु संतों की समाधि है यहाँ पर, उनकी एक बार दोबारा मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। फिर हम आश्रम के दूसरी तरफ चलेंगे, जहाँ पर और भी मंदिर का परिसर दिखाएंगे एक बार पूर्ण रूप से। ये एक बार आप देख लीजिए। तो ये दोस्तों, हम चलते हैं। आश्रम की दूसरी तरफ। आप बोल देना, तो सुंदर का ऊपर लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों, हम आपको आश्रम के परिसर के दर्शन कराते हैं। ये माया स्वरूपी दादा श्री मच्छिंद्र नाथ जी का मूर्ति स्वरूप है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो आश्रम है वो बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर दोस्तों कार्य चल रहा है, जो धीरे धीरे और ये दोस्तों, ये यहाँ पे जो आश्रम का मुख्य द्वार है वो सामने है, जहाँ से हम आए हैं। और ये यहाँ पर दोस्तों कमरे हैं, जो रुकने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर।
और ये माँ आदिशक्ति का मूर्ति स्वरूप ज्वाला जी माता का। और ये दोस्तों ये आश्रम इतना भव्य है कि यहाँ पर 7 या 8 जो स्टेट हैं वहां से यहाँ पे संगत आती है, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे रहने का उचित व्यवस्था है। और ये दोस्तों देवादिदेव महादेव जी का मूर्ति स्वरूप, ये देखिए दोस्तों, ये माँ पार्वती और भोलेनाथ जी का शिव परिवार यहाँ पर मूर्ति स्वरूप स्थापित है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा जो प्राचीन धूना है और चेतन किया था उन्होंने जब वो आए थे यहाँ पर। तो आइए अब हम आपको वहां के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो धूना है ये बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था उस समय पे जब वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर आए थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आज भी धूना चेतन है जो कि बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा था। ये दोस्तों, और ये यहाँ पर काल भैरव बाबा जी का मूर्ति स्वरूप है। ये बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों प्रवीण जी आपको यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आरती वगैरह किस टाइम होती है शाम को, और यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है। तो प्रवीण जी 6 बजे के लगभग यहाँ आरती की जाती है। उससे पहले महाराज जी द्वारा किसी भी तकलीफ दुख का कोई भी रोग का उसके द्वारा झाड़ा लगाया जाता है। बुरी नजर कोई हो गई हो उसके झाड़ा लगाया जाता है। ये प्राचीन धूना है, इसकी विभूति लगाने से काफी रोग ठीक होते हैं। बिल्कुल, बहुत श्रद्धालु बनाते हैं जो शाम के समय सुबह के समय, हाँ जी, जो यहाँ मत्था टेकते हैं विभूति मस्तक पे लगाते हैं। तो प्रवीण जी अभी आप बता रहे थे गिरधारी नाथ जी का भी मूर्ति स्वरूप है, एक बार उनके भी दर्शन करवाएंगे हमारे दर्शकों को। आइए। ठीक। यहाँ की गुरु गद्दी है हमारी, ठीक, जहाँ हमारे 10वीं गद्दी मशीन बद्रीनाथ जी महाराज जी बैठते हैं। तो दोस्तों ये जो इस टाइम जो महाराज जी है यहाँ पर जो नाथ जी हैं, तो प्रवीण जी कौन महाराज जी इस टाइम उनका नाम क्या है जो यहाँ पर विराजमान है? योगी तेजनाथ जी महाराज जी हैं। तेजनाथ जी महाराज जी। तो दोस्तों ये गद्दी तेजनाथ जी महाराज जी की है जो अभी वर्तमान समय में यहाँ पर गद्दी पर है, विराजमान है। और ये जो साथ में मूर्ति स्वरूप है ये श्री श्री 1008 सदगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज जी का मूर्ति स्वरूप है। ये दोस्तों आश्रम बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है और हर एक चीज की उचित व्यवस्था है यहाँ पर। और जैसा कि प्रवीण जी ने हमें पहले भी बताया है कि यहाँ पर 7, 8, 10 स्टेट से भी श्रद्धालु आते हैं। और कितना भी भव्य और कितना भी बड़ा कार्यक्रम क्यों ना हो, यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आती। रहने की, रुकने की, भोजन की, यहाँ पर हर एक व्यवस्था पूर्ण रूप से है। तो दोस्तों जिनके समय काल में ये सब भवन का निर्माण, मंदिर का निर्माण कार्य हुए हैं उन्होंने। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बाबा चरणनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। दरअसल ये जो आश्रम और मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो चरणनाथ बाबा जी के ही समय काल में हुआ है। तो एक बार हम आपको उनकी मूर्ति स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाबा चरणनाथ जी महाराज हैं जिनके समय काल में पूर्ण आश्रम और मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये
यहाँ पर जितने भी साधु संत हुए हैं उनके ये 21 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, सब पूरे साधु समाज यहाँ इकट्ठे हुए, उनके द्वारा चद्दर रस्म की गई, बाबा तेनाथ जी महाराज जी को गद्दी पे विराजमान किया गया। हाँ जी। ये दशहरे वाले दिन इस स्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा भोलानाथ जी जब आए थे दशहरे वाले दिन ही उन्होंने इस दूने की स्थापना की थी। हाँ जी। दूना चेतन किया था, तभी से ये प्रथा चलती आ रही है। दशहरे वाले दिन इस स्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, ठीक है। तब झंडे की रस्म की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाबा भोलानाथ जी जब आए थे तो दशहरे वाले दिन ही यहाँ पर गोगा जारवीर पीर बाबा जी का भी झंडा चढ़ाया जाता है और इनका भी झंडा रोपण जो दिवस है वो दशहरे का ही मनाया जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पर जो भवन है तो दोस्तों ये बहुत ही भव्य भवन है और बहुत ही काफी यहाँ पर जगह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, स्पेस बहुत है। और ये जो ऊपर की तरफ बनाया गया है ये हॉल टाइप है कि संगत कितनी भी हो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। देखिए दोस्तों नीचे भी कितनी जगह है। और अब हम जो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 31 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ है 20 जुलाई को, ये देखिए दोस्तों जो 20 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो साधु संत और यहाँ पर जितने भी महात्मा गण आए थे ये उनके चित्र हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।